प्रभु का धन्यवाद करे। आइए सब जन अखां बंद करें, मेरे भाई मेरी बहन, अपने सिर झुकावांगे उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति दे विच जो राजियां दा राजा, प्रभुओं दा प्रभु, देवतियां ते वड्डा परमेश्वर इब्ने खुदा यहोवा पिता, एक बार फिर तेरे चढ़ना चाहते हैं मेरे खुदावन। अच्छे समय लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं जो अज का सुंदर समा तो प्यारे प्रभु जी अपने लहू दे खरीदे हुए बेटे और बेटियां दी जीवन च बख्श दिता। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता। सच्चे परमेश्वर चुक जाना पिता तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा के संघासन के अगे मेरे पिता जी इन्हां सबनां नूं लैके आना मेरे प्यारे प्रभु जी, और एक एक ते खुदावन तेरी वड्डी कृपा नूं, तेरी बरकत नूं, तेरी आशीष नूं बोलदा मेरे खुदावन खुदा। और होने पाए मेरे पिता तेरे बेटे तेरी बेटियां मेरे खुदा परमेश्वर तेरे विच वादे जान पिता जी, आशीष और बरकत का कारण बन जान मेरे परमेश्वर, एक अच्छी टेस्टमनी का कारण बन जान मेरे सच्चे प्रभु जी, ताकि बहुत सारे लोग जान पान कि यीशु परमेश्वर है। एक बार फिर प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता जी आज दे वचन कलाम दे लिए भी मेरे पिता जी, जद खुदावन खुदा अपने पवित्र वचन के मुताबिक मेरे पिता अपने कलाम के नाल खुदावन तू साना सब नाल गल करन जा रहा पिता जी। आज का वचन तुहाडे वल्लों हो मेरे प्यारे परमेश्वर, एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन हो पिता जी, और खुदावन उस वचन को शैतान चुराने न पाए मेरे पिता जी। वो वचन फलवंत तो भी प्यारे प्रभु जी, फल कायम रहे मेरे अब्बा राजा, 30 गुना 60 गुना 100 गुना तेरे बेटी बेटे के जीवन के विच बरकत का कारण बन जाए मेरे पिता। और पिता परमेश्वर वो फल एकत्रित करके तेनों देने दे योग्य बन जान मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तोड़ नाम देंदे हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच मांगते हैं। सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, प्रभु का शुक्र करते हैं एक बार फिर अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने इस समा तुहाडी गल मेरे जीवन च बख्शिया। आइए मेरे नाल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम असी थोड़ा समा असी परमेश्वर के वचन के वालों देखांगे। यहोशुआ उहदा दूसरा अध्याय, परमेश्वर का वचन मेरे नाल खोलना। यहोशुआ उहदा दूसरा अध्याय, और उस दूसरे अध्याय दे विच अगर तुसी परमेश्वर के कलाम नूं पढ़िया होवे, जीसस ब्लड होली स्पिरिट, तो उत्थे एक औरत का जिक्र आंदा, राभा। पढ़िया कदी किसी ने राभा दे बारे? और पेशे तो वो की सीगी? वैश्या सी। एक पाप दे विच जो अपने शरीर नूं वेचदी सी पैसे दे लई, धन दे लई। बहुत सारे लोगों के नाल उहदा रिलेशन रहा होवेगा और लाइफ उहदी पूरी रीति नाल पाप दे विच ग्रस्त आ। पर परमेश्वर की महान योजना जो उस जिंदगी दे राही उहदी फैमिली दे लई ब्लैसिंग का कारण बन गई। हालेलुया। पर उन्हें एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा फैसला लिया सी मेरे भाई मेरी बहन। जदों असीं परमेश्वर के वचन दे विचों मैं पढ़ांगा परमेश्वर का वचन 2 अध्याय, और जदों खोज करन वाले यरीहो की खोज करने निकले तो 2 परसन यहोशुआ दे भेजे हुए राभा के घर दे विच आए, और जिहदा घर धूड़ कोट के नाल लगदा सी। ध्यान नाल सुनना परमेश्वर के वचन नूं। जिन्ने बच्चे बाहर हैं उन्हां दे 2-2 कन्नां ते मार के अंदर नूं लैके आओ। तो उहदे दूसरा अध्याय और उहदे 2 वचन च लिखदा, कहंदा तां यरीहो दे राजे नूं आखिया गया कि वेखो अज दी रात इजरायलियां विचों मनुख इत्थे देश की खोज लई आए हुए हैं। तद यरीहो दे राजे ने राभा नूं कहा कलिया भई उन्हां मनुखां नूं लिया जिहड़े तेरे कोल आए हैं
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੱਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਨ ਦੀਆਂ ਗਰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਰਾਬਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਬਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਬਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਦੂਰ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਬਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਯਰੀਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਔਰ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਰੀਹੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਰੱਥ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਥੀ, ਔਰ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਥ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੱਥ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲਿਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
कि जिस वेले तुसां मिस्र विचों निकले तां यहोवा ने तुहाडे नाल लाल समंदर दे पानी नूं किवें सुका दिता अते तुसां अमोरियां दे दोहां राजियां नाल अर्थात सीहोन अते ओग नाल जेड़े यरदन दे उस पासे सन किवें कीता जिन्हां दा तुसां मूलों मुढ़ों नाश कर सुटिया अते जद असां सुनिया तां साडे मन पाणियों पानी हो गए अते तुहाडे कारण किसी मनुख विच हिम्मत नहीं रखी क्यों जो यहोवा तुहाडा परमेश्वर उपरले स्वर्ग विच अते हेठली धरती उत्ते ओह परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। इत्थे देखो उन्हें की सुनिया, कहती कि असीं सुनिया वा कि परमेश्वर तुहानूं वड्डे बलवंत हत्थ नाल वड्डी ब्लैसिंग दे नाल मिस्र दी गुलामी दे विचों किद्दां कढ के बाहर लैके आ रहा, और असीं ये भी सुनिया आ कि किद्दां परमेश्वर तुहाडी अगवाई करदा, क्योंकि थोड़ा समा पहला ही उन्होंने लाल समंदर पार किया। एक भजन गाते हैं ना आपां, है ना, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। इत्थे देखिए लाल समुद्र नूं चीरिया जदों वो अगे गए और जदों कमांड यहोशुआ के हाथ विच आ गई, यहोशुआ दी अगवाई का जदों समा मिलिया कि वो इजराइलियां नूं परमेश्वर दी वादे दी धरती ते लैके जाण दे लई अगुआ बनिया, उन्हें खोजियां नूं भेजिया और उत्थे दे लोकां नूं पता लगा कि इजराइल दा परमेश्वर जिहड़ा धरती ते स्वर्ग दा मालिक है। हालेलुया। और कहती कि जदों असीं सुनिया साडे मन पाणियों पानी हो गए और साडे विच किसे दे विच हिम्मत नहीं रही, साडे विच किसे से बल नहीं रहा, कोई जोश नहीं रहा, क्योंकि असीं सुनिया और हैरान हो गए कि समुद्र नूं इन्हां ने बिना जहाज दे बिना किसी शिप दे किदां पार कर लिया, सुखी धरती दे विचों दे निकल के। ये कोई छोटा मैरिकल नहीं है, ये कोई छोटा चमत्कार नहीं है जिहड़ा मूसा दे द्वारा होया सी। और उन्होंने सुनिया और घाबर गए कि जिहड़ा परमेश्वर समुद्र दे विचों रास्ता कढ सकदा वा, वो परमेश्वर सचमुच कितना शक्तिशाली आ। जब उन्होंने सुनिया वो घाबर गए, कहते साडे मन पाणियों पानी हो गए, साडे विच किसी दे विच कोई बल नहीं रहा। और अगे लिख दी परमेश्वर कहते सो हुण तुसीं मेरे नाल यहोवा दी सौं खाओ, इसलिए जही तुहाडे उत्ते मैं दया कीती है, तुसीं मेरे पिता दे घराने उत्ते दया करोगे अते एक पक्का निशान मैनूं दिओ कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भरावां, मेरियां भैणां अते जो कुछ उन्हां दा है जिउंदा रखोगे अते साडियां जानां नूं मौत तों छुड़ाओगे। कहते कि हुण तुसीं मेरे नाल एक नेम बनो, मैनू एक निशान दिओ, मैनू एक साइन दिओ कि जदों तुसीं इस यरीहो नूं अपने कंट्रोल दे विच कर लवोगे, क्योंकि कहती कि मैं जानती हाँ कि परमेश्वर ने यरीहो तुहाडे हाथ दे विच कर दिता है। मेरे नाल एक कहती नेम नूं स्थापित करो, एक मेरे नाल एक वाचा बनो कि जदों तुसीं इस देश उत्ते कब्जा करोगे, मेरे नाल, मेरे पिता नाल, मेरे भैणां नाल, मेरी फैमिली दे नाल तुसीं ओ जही दया करोगे जही दया मैं तुहाडे नाल कीती है। और अगे लिखदा तां उन्हां मनुखां ने उन्हां नूं आख्या, उस नूं आख्या, जेकर तुसीं साडी ये गल ना दसो तां तुहाडी मौत दे वटे साडी जान है, अते इउं होवेगा कि जिस वेले यहोवा ये देश सानू दे देवे तां असीं तुहाडे नाल दया अते सच्चाई नाल वरतांगे। उसने उन्हां नूं रस्से नाल बारी दे विचों दी उतार दिता, क्यों जो उस दा घर धूड़ कोड़ दे नाल लगदा सी अते ओह उसे धूड़ कोट विच रहिंदी सी। उस उन्हां नूं आख्या, पहाड़ वाल चले जाओ, मते पिछा करन वाले तुहानूं मिल पैन, सो तुसीं तिन्नां दिनां तक अपने आप नूं लुका छड्डो कि जद तकर पिछा करन वाले ना मुड़न उस दे पिछों तुसीं अपने राह पै जाइयो। तां उन्हां मनुखां ने उस नूं आख्या, इस सौं तो जिहड़ी तूं सानूं खुआई है असीं परी होवांगे। वेख, जद असीं इस देश विच आवांगे तां इह किरमची सूत दी डोरी इस बारी नाल
बनी जिस दे विचों दी तू सानू उतारिया है अते अपने पिता अपनी माता अपने भरावां अते अपने पिता दे सारे घराने नू अपने कोल घर विच इकट्ठा करी तां इउं होवेगा कि ज्यों कोई तेरे घर दे बूहे विचों गली विच निकल के आ जावेगा उस दा खून उस दे सिर उत्ते होवेगा अते असी बेदोषी होवांगे अते जे कोई तेरे कोल घर विच होवेगा उस दे उत्ते जे किसी दा हथ उठेगा तां उस दा खून साडे सिर उत्ते होवेगा। जेकर तू साडी ये गल दसेंगी तां ओ सौं तू जेड़ी तू सानू खुआई है असी बरी होवांगे। उस आख्या तुहाडी गल अनुसार होवे। हालेलुया हालेलुया। हुण ध्यान नाल सुनना, एक वाचा बनी गई। उन्हें कहा कि एक साइन एक निशान मैनू दिओ कि जिद्दां दी मैं तुहाडे नाल भलाई कीती है तुसीं उदां ही मेरी फैमिली दे नाल मेरे परिवार दे नाल मेरी माता नाल मेरे पिता नाल मेरियां भैणां दे नाल तुसीं उदां ही वरतोगे। और उन्होंने बोलिया उन्हें उन्होंने एक पिछली साइड तो एक वारी तो रस्सी दे राही नीचे उतारिया और उन्होंने बोलिया कि तू सानू एक गल जिहड़ी दसी आ अगर तू किसी नूं नहीं दसांगी तो एक काम करना तू इसे वारी दे विच एक लाल किरमची सूत दी डोरी नूं लटका देना, वो साडे लई साइन होवेगा। और तू अपनी पूरी फैमिली नूं अपने पूरे घराने नूं अपने परिवार नूं अपने एक घर विच रखी, इत्थे ही उन्होंने इकट्ठियां करी। अगर तेरी फैमिली का कोई भी परसन बाहर मिल गया तो अगर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ किसी ने हाथ चक दिता तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ कसूर नहीं है कोई। पर अगर तेरी फैमिली का तेरे सारे घराने तेरे फैमिली तेरे कोल होणगे तो अगर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई हाथ चकेगा तो ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ खून ਸਾਡੇ सिर होवेगा। पर तू अपनी फैमिली नूं अपने परिवार नूं अपने घर दे विच रखी और एक लाल किरमची सूत दी डोरी एक साइन दे लई एक निशान दे लई तू अपनी वारी तो बाहर लचका देवी। और ये साइन होवेगा हर एक दे लई जो साडे नाल भी आणगे कि उस घर दे विच जिन्ने भी परसन हन उन्हां दी जान असी सेफ रखनी आ, उन्हां दी जान नूं तुसी नहीं खत्म करना, उन्हां दा तुसी कुछ भी नुकसान नहीं करोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लाल किरमची सूत दी डोरी, लाल किरमची सूत दी डोरी एक वाचा नूं दसांदी आ, एक ब्लैसिंग नूं दसांदी आ। उन्हें कहा कि सूत दी डोरी अपनी वारी दे बाहर लटकाई जो साडे लई एक साइन होवेगा और तेरे लिए एक चिन्ह होवेगा कि तेरी पूरी फैमिली तेरा पूरा घराना तेरा पूरा टब्बर तेरा तेरे घर दे विच आ, तेरी पूरी फैमिली तेरे घर दे विच आ। ओ लाल किरमची सूत दी डोरी यीशु मसीह दे ब्लड नूं दर्शाउंदी आ, जिन्हों असी इब्रानी दे विच कहांगे दिख वाह, जिहदा मतलब है आशा दी डोरी। कि सानू ये आशा आ सानू ये विश्वास आ कि जद तक ये लाल किरमची सूत दी डोरी साडे वारी दे बाहर लगी हुई आ, जिन्ने भी इस देश नूं फिनिश करन खत्म करन लई आ रहे हैं वो जदों ये साइन देखणगे कि लाल किरमची सूत दी डोरी वारी दे बाहर लटकाई गई आ, उन्हां चिकर साडी फैमिली दा किसी भी परसन दा किसी भी रीति दे नाल कोई भी नुकसान कोई भी लाइफ खत्म नहीं की जाएगी। हालेलुया। उन्हां कोल एक साइन आ लाल किरमची सूत दी डोरी, उन्हां कोल एक आशा आ, उन्होंने हुण एक फेथ हो गया एक विश्वास हो गया कि ये लाल किरमची सूत दी डोरी उस यीशु दे लहू दे द्वारा वा। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू दे नाल ही तुहानू ते मैनू खरीदिया। जदों परमेश्वर ने मूसा नाल गल कीती, कहंदा पसाह दा लेला कटना और तुसी उस लेले दे लहू नू लैके अपने घर दे बाहर चुगाठां ते लाना, और जदों मौत दा फरिश्ता आवेगा और उस साइन वेखेगा कि इस घर दे विच लाल ब्लड लगा होया वा, इहदा मतलब ये साइन होवेगा कि ये लोग परमेश्वर दे आ। हालेलुया, हालेलुया। कि ये परमेश्वर दे बेटे, परमेश्वर दियां बेटियां दा घर आ। और लाल लहू उन्होंने निशानी होवेगा, और परमेश्वर बोलदा कि मैं ओदे सामने लंघ जावांगा और उस ववा दे नाल, उस मौत दे नाल कोई भी परसन जिहड़ा उस लहू दे घर दे अंदर होवेगा ओदी जान नहीं जावेगी। लेवियां 17 अध्याय और ओदे 11 में लिखदा, कहंदा क्यों जो शरीर दी जिंद उस दे लहू दे विच है। शरीर दी जिंद किहदे विच है जी? ओदे लहू दे विच है। अगर कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख होंदा आ तां सब तो पहला डॉक्टर सैंपल लैंदा ब्लड दा, टेस्ट करदा, और तुहाडा ब्लड एक गवाही दिंदा, इस गल की पुष्टि करता कि तुहाडी लाइफ, तुहाडी जिंदगी कितना समा तुहाडे कोल आ। तुहाडा ब्लड तुहाडे फेवर दे विच बोलदा आ कि इस ब्लड दे विच इन्नी इन्फेक्शन आ या इन्नी कोई प्रॉब्लम आ। शरीर की जिंद काहदे विच है? बोलिए, लहू दे विच। और यीशु मसीह ने भी अपने लहू दे नाल ही तुहानू ते मैनू खरीदिया। परमेश्वर ने बोलिया कि लहू लगा होना चाहिए आ। जिथे नहीं लगा होया लहू, उथे मौत कन्फर्म आ, उथे मौत कन्फर्म आ। पर जिथे साइन होवेगा लहू का, उतों कहता मौत का फरिश्ता अगे लंघ जाएगा। उतों परमेश्वर बोलते कि मैं अगे लंघ जावांगा। और जो असीं परमेश्वर के वचन के विचों फिर पढ़ के देख सकते हैं, जदों परमेश्वर के लोगों ने यरीहो नूं फतेह किया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा और उहदी आराधना में जो जयकारा बजाया, और लिखदा कि धूड़ कोट मुंड तो थल्ले तकर की हो गया? चै पिया। और इजरायलियां ने उन्होंने फतेह कर दिया। और योशुआ ने आख्या कि राभा वैश्वा और जिन्ने परसन ओदे घर दे विच हन, किथे हन? ओदे घर दे विच हन। वो लाल किरमची सूतरी डोरी किधर सीगी साइन? वो परमेश्वर दे लोकां दे वल जिधरों वो उतर रहे सन, जिधरों वो की कर रहे सन? उतर रहे सन। और उन्होंने क्या सीगा कि राभा नूं बोलिया सीगा कि राभा तेरी फैमिली उस समय, तेरी फैमिली मैंबर उस समय तेरे घर दे विच होने चाहिए आ। वो लाल किरमची सूत दी डोरी दे अंडर होने चाहिए आ। मतलब जेड़ा यीशु दे लहू दे विच कवर आ, ओहदे लई ब्लैसिंग आ, ओहदे लई मौत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी फैमिली नूं की करया करो? यीशु दे लहू दे विच कवर करो मेरे भाई मेरी बहन। और उन्हें बोलिया कि जिन्ने रभा के घर दे विच हन, उन्हां सबना दी जिंद नूं कहंदा, उन्हां दी जान नूं कहंदा सेफ्टी दे नाल बाहर कट के लैके आओ। उन्हां दा कोई भी नुकसान नहीं करना, उन्हां दे किसी ने भी कोई हथियार नहीं चलाना, उन्हां दा किसी भी परसन दा कोई तुसीं नुकसान नहीं करना। जो कुछ उहदे घर दे विच है उन्होंने कहंदा सही सलामत वार लैके आओ। और मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया कि अज तिकर रभा दी फैमिली परमेश्वर के लोगों के नाल वस रही आ। हालेलुया, हालेलुया। बेशक वो एक पाप ग्रस्त औरत सी, पर उन्हें जान लिया, उन्हें मान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। उन्हें इस गल की गवाही दी, कहती कि मैं जानती हाँ जो आसमान ते जमीन का मालिक आ, जिन्हें तुहाडी अगवाई की। और मैं इस गल नूं भी जानती हाँ कि यहोवा परमेश्वर ने यह पूरा देश तुहाडे हाथ विच कर दिता है। पर मेरे नाल यह भलाई करना, मेरे नाल यह
वाचा बनना मेरे भाई मेरी बहन लहू दे विच जिंदगी है। यीशु दा लहू तुहाडे लई मेरे लिए ब्लैसिंग दा कारण बनदा। वो जान गई, उन्होंने एक साइन मिलिया, किरमची सूत दी डोरी, लाल किरमची सूत दी डोरी ਉਹਦੀ फैमिली दे लई, ਉਹਦੇ घराने दे लई एक मुक्ति का कारण बन गई। मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर कभी भी किसी ना कोई भी पक्षपात नहीं करता। रसूला 10 और 34 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखता, पतरस ने अपना मुँह खोलिया तो आख्या, कहता कि हुण मैं सचमुच जान लिया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, बल्कि हरेक कौम विचों जो कोई कहता उस तो डरदा अते कहता धर्म के काम करता है सो उसनों पाउंदा है। हालेलुया। राभा बेशक पाप दे विच रहन वाली औरत सी, पर मेरे भाई मेरी बहन ओदा एक अच्छा डिसीजन, ओदी एक अच्छी योजना, ओदा एक अच्छा प्लान जो उन्हें उस समय कीता, ओदे नाल ओदी फैमिली दे लई भी बचाव दा कारण बन गया। परमेश्वर किसी भी क्षेत्र दे विच किसी दी जान लैण दी चेष्टा नहीं करते, पर उस समा रहिंदिया परमेश्वर समा दिंदा कि असी अपनी लाइफ नूं ਉਹਦੇ ਲਈ केयरफुली हो जाइए, ਉਹਦੇ लहू ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाइए, क्योंकि ਉਹਦੇ लहू ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटेक्शन है और ਉਹਦੇ लहू ਦੇ ਵਿੱਚ ही ब्लैसिंग है। योशुआ जो आप पढ़ के देख सकते हैं, ਉਹਦਾ 6 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं पढ़ांगा और ਉਹਦੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ योशुआ ने रहबा बैशवा ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ उस दी वसों अज तक इजराइल दे विच है, इसलिए कि जिन्हां हलकारियां नूं यहोशुआ ने यरीहो दी खोज कड्ढण नूं घल्लिया सी उसने लुकाया सी। हालेलुया। और अज तिकर ओदी वसों कित्थे आ? परमेश्वर दे लोकां दे नाल वादे दी धरती दे विच रह कित्थे रही आ? एक अच्छे डिसीजन ना, एक अच्छी प्लैनिंग ना, एक अच्छी योजना के मुताबिक, पर हुण देखो वह वसेवा कित्थे आ? वो वादे की धरती ते आ, वो ब्लैसिंग की धरती ते आ, वो सुरक्षित हत्थां दे विच आ। हुण वो उस परमेश्वर की महिमा दे विच आ जिहड़ा पहला सिर्फ इजराइलियां दा सी, पर हुण रबा भी अपने विश्वास नाल की कह रही आ कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की वंशावली देखो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने राभा नूं भी ब्लैस किया। मती दे विच पढ़ के देख सकते हैं ना, यीशु मसीह की वंशावली दे विचों ओदी पिछों दादियां परदादियां दे विचों बन गई वो, और यीशु ने ओदी कुख नूं ब्लैस किया। मेरे भाई मेरी बहन, लहू दे विच समर्थ आ, लहू दे विच शक्ति आ। अज असीं क्यों अपने आप नूं कहने कि असीं सेफ हाँ? क्योंकि असी उस क्रूसीफाई के द्वारा, असी बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा जिहड़ा वहाया गया, असी अपने आप प्रोटेक्शन के लैके आने, और असी बोलते हैं कि हुण मौत नहीं आ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू के नाल तुहानूं ते मैनूं प्रोटेक्ट किया होया वा। और जदों लहू की प्रोटेक्शन आ, जदों लहू की कवरिंग आ, और उस समस्यावां परेशानियां बीमारियां देख के कहंदियां होणगियां इधर नहीं जाना, इधर लहू की छाप लगी हुई है। हालेलुया। जिद्दां योशुआ ने बोलिया ना, कहंदा राभा ते ओदी फैमिली नूं जिहड़े ओदे घर दे विच है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु तो बाहर नहीं भलियाई, उन्हें बोलिया तेरी फैमिली तेरे घर दे अंदर होनी चाहिए। जे कोई फैमिली परसन बाहर मिल गया, खत्म हो गया, ओदा खून साडे सिर ना पाई। उन्होंने कित्थे लखी? बोलिए, तेरी फैमिली कित्थे होनी चाहिए आ? तेरे घर दे अंदर, प्रोटेक्शन दे अंदर। ते सानू भी कित्थे रहना पैना जी? बोलिए, यीशु दे लहू दे विच। अगर असी यीशु मसीह दे नाल आ तद ही ब्लैसिंग आ। बाहर जावांगे डैवल चक लवेगा, आया लै चलना तेनों अपने नाल। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रोटेक्शन दे विच आना। और एक वचन होर ध्यान देना सुनना, परमेश्वर के कलाम दे तुसीं पढ़ के देख सकते हैं। जदों इजराइलियां ने मिस्र दे विचों कूच करना सी,
ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰੌਨ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੂਚ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਈ? ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਬਾ ਆਈ, ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੂਚ 10 ਉਹਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ, ਬੁਰਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਬੁਰਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਡਨਲੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਓ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਓ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਧੱਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮਰਦ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ
मर्द जाओ। पर मूसा ने की बोलिया सीगा, कहंदा जवानां दे नाल, बजुर्गां दे नाल, धीआं दे नाल, पुत्रां दे नाल, इजड़ दे नाल, वग दे नाल, सब दे सब जावांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जदों असीं प्रार्थना करते हैं, असीं प्रभु की संगति विच आने हैं, असीं प्रभु की महिमा करन जाने हैं, उदों साडे बच्चे कित्थे हुंदे आ? तू घरे ही रह, अज मैं जाके आई चर्च। अज तू घर का ध्यान रखी, मैं चर्च होके आया। मेरे भाई मेरी बहन, जदों भी प्रभु की हजूरी दे विच आओ, अपने बच्चों को लैके आओ। इत्थे वो भी कहता मर्द जाओ, बाकियां नूं रहन दिओ। इहदा मतलब वही हो गया ना कि जिहड़े पिता आ वो वादे दी धरती ते प्रभु दी यहोवा दे नाल ओहदी आराधना करते पे आ, खुशियां मनाते पे आ, ते बाकी उन्हां दे बच्चे, उन्हां दी फैमिली पिछेओं घरां दे विच कहंदा नहीं, सारियां नहीं जाना। जो प्रार्थना करते हो मेरे भाई मेरी बहन, अपने बच्चों को कोल बिठाओ, चाहे मानते चाहे नहीं मानते, उन्होंने समझाओ, उन्होंने डांटो। कोई एक काम दसो जिहड़ा तुसीं अपने बच्चों तो जुदा होकर करते हो। संडे संगति विच आने हो, प्रार्थना विच आने हो, अपने बच्चों को नाल लैके आओ, क्योंकि फिर समा बाद विच नहीं होएगा कि जदों प्रभु की आराधना करनगे, जदों प्रभु की महिमा करनगे, क्योंकि उन्होंने जीवन दे विच उस समय कलाम बोलदा होने आ। फिरौन वांगू ना करो कि तुसीं जाओ तो बच्चे छड्ड जाओ। असीं भी इदां कई वारी करते हैं, तू रहना घरे ही, आपां जाने आ। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, अपने बच्चों को हमेशा अपने नाल रखो, अपने बच्चों को हमेशा अपने संग लैके प्रभु की हजूरी दे विच, उहदे भवन दे विच, उहदी आराधना दे लई आओ, ताकि ब्लैसिंग जिहड़ी तुहाडे दे जीवन च, जिहड़ा आनंद तुसीं मानदे हो, आउण वाले समय तुहाडे बच्चे भी फेर ही मानणगे। जिद्दां तुसीं प्रभु की आराधना करते हो, आउण वाले समय च फिर तुहाडे वल वेख के ही वो करनगे, नहीं तो बाद में जदों आदतां पक जांदियां फिर उन्होंने करनियां नहीं आ। वो कहता कि मर्द जाओ, कहता नहीं, सब ने जाना, बजुर्गों ने भी जाना, जवानों ने भी जाना, धीआं ने भी जाना, पुत्रां ने भी जाना, इजड़ा ने भी जाना, तो कहता वग ने भी जाना। असीं कहता सब दे सब जावांगे, क्योंकि कहता साडे परमेश्वर का पर्व आ। मेरे भाई मेरी बहन, मैं फिर तो बोल रहा, अपने बच्चों को परमेश्वर के कलाम नाल जोड़िया करो, वचन उन्होंने पढ़ाया करो, वचन नाल गाइड कराया करो, वचन उन्होंने नाल शेयर कराया करो, वचन के मुताबिक उन्होंने पालन पोषण करो, ताकि वह भी प्रभु की आराधना वड़ाई च महिमा च बने रहन, और अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को यीशु मसीह दे ब्लड दे विच कवर करया करो। हालेलुया। क्योंकि लहू दे विच प्रोटेक्शन है, लहू दे विच छुटकारा आ, लहू दे विच चंगियाई आ। लहू दी वाड़ अपनी फैमिली दे इर्द गिर्द लाया करो, ताकि तुहाडी लाइफ दे विच परमेश्वर दा अनुग्रह ते ब्लैसिंग बनी रहे। प्रभु तुहानू ब्लैस करें। आइए मेरे भाई मेरी बहन, अखां बंद करांगे सब जन, अपने सिरां झुकावांगे, प्रार्थना करांगे। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद नाल तेरे चरणों च आने हैं। अच्छे समय मेल मिलाप रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और जिन्हें भी तेरे बेटे तेरी बेटियां वेख रहे, इन्होंने सबना ते वड्डी कृपा, चंगी सेहत, लंबी उम्र देना, हर एक आशीष बरकत नाल नवाजना, कमियां कटियां दूर करना, बीते समय संभालिया, आने वाले समय बनाना, बरकत देना, भला करना, थोड़ा धन्यवाद करते हुए सही सलामत लैके आने पिता धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों को खुदावन तेरे पवित्र जिंदा लहू च मैं सील और कवर करना पिता। कोई भी समस्या, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, कोई पिता अंधकार की शक्ति इनके जीवन च कार्य ना करे। तेरे लहू न पिता जी मैं लगा देना, इनके घर के इर्द गिर्द, इनके फैमिली के इर्द गिर्द, एक पर्सन से तेरा लहू लगाना पिता। तेरा धन्यवाद करता, वड्डी कृपा, थोड़ा धन्यवाद करते हो, तेरे नाम महिमा दिने आ। तुसी वधो, असी घटीए, यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते हैं, आमीन।